सो हेलो गाइस स्टूडेंट्स, सभी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, मज़े में हैं। जैसे कि आपको पता, क्लास 6 का गणितीय प्रकाश जो बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था और उसी के साथ अभी हम जो है चैप्टर सेकंड उसका लेके आए हैं मैथ्स का। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर रहने वाला है, बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है। आप सबको पढ़ना ध्यान से, कुछ भी नहीं है, चैप्टर बहुत सारा ईजी है, बस मेज़रमेंट का ही काम है इसमें थोड़ा बहुत। जो चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, तो लाइंस से ही हमारे एंगल बनते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे हमें डिस्कस करना अच्छे से। लाइंस एंड एंगल, डिफरेंट एंगल देखेंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, कैसे कैसे वो जो है सारे एंगल बनते हैं। तो आपने वीडियो में बने रहना है। तो आपको सभी अच्छे से मैं समझाऊंगा, सभी पेज, सभी फिगर इट आउट, तो अच्छे से ध्यान से आपने समझना है। और साथ में आपने जो है अपने नोट्स बेटा, नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, जिससे आपको जो है लिखोगे और आपको समझ भी आएगी। ठीक है, सबसे पहला है हमारा यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें लाइंस एंड एंगल चैप्टर का। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्री। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कुछ बेसिक आइडियाज़ किसके, ज्योमेट्री के, जिसके अंदर हमें पॉइंट्स को देखना है, लाइन को, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, और एंगल्स के बारे में देखना है। ठीक है, तो दीज आइडिया फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे कई बार बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, प्लेन ज्योमेट्री विल बी हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द मोर एडवांस टॉपिक्स इन ज्योमेट्री सच एज कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स को एनालाइज करेंगे। तो ये आप बने रहिए। तो इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी चलते हैं 2.1। सबसे पहले जो है 2.1 को देखते हैं। 2.1 में बोला हुआ पॉइंट, कि सर पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के बारे में हमें देखना है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या होता है, जब कोई पॉइंट लेते कि भाई पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तो वो एक पॉइंट हो गया। मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल। अगर हम शार्प टिप ऑफ पेंसिल से एक डॉट मार्क करते हैं, डॉट मार्क करते हैं ऐसे करके, तो वो क्या बन जाता, एक पॉइंट बन जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। ठीक है बेटा, पॉइंट क्या होता है उसके लिए देखो। ठीक है, तो मार्क 3 पॉइंट ऑन अ पेपर एंड नेम देम। जैसे पेपर पे आपने 3 पॉइंट मार्क कर दिए, पॉइंट ये एक दे दिया, कहीं ये एक दे दिया, और उनको नाम दे दिया। जैसे हम इसको बोलेंगे ए बी सी, हमने जैसे इसको नाम दे दिए, या पी या क्यू या आर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो वो सभी क्या है, पॉइंट है। अ पॉइंट शो ऑन एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट क्या शो करता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है। जो पॉइंट होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, उसकी कितना सेंटीमीटर है, वो सब पॉइंट जो है शो करता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे एग्जैक्ट बाई 2 सेंटीमीटर इधर है, 3 सेंटीमीटर इधर है, ये पॉइंट इसके बीच में, तो एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है। इट हैज़, पॉइंट की बेटा ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, और ना ही पॉइंट की कोई हाइट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको फिलअप में पूछा जा सकता है, आपने ध्यान से याद रखना है इसको। उसके बाद चलते हैं हम 2.2 पे। 2.2 में क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट देखना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये आ गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमारा 2.2 लाइन सेगमेंट, फिर 2.3 लाइन आ जाएगा। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये देखिए, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी इज स्ट्रेट पाथ। वो क्या, लाइन सेगमेंट। और याद रखें, जो लाइन सेगमेंट होती है वो उसके दोनों साइड में पॉइंट होते हैं। यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। इसका मतलब हम ना इससे उस तरफ बढ़ सकते हैं, ना इधर बढ़ सकते हैं, हम दोनों साइड स्टॉप कर दिए हैं, तो वो लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का यही ध्यान रखना कि ना ही लेफ्ट ना ही राइट, वो बढ़ती नहीं, जितनी है उतनी ही रहती है, उसको बढ़ाया नहीं जाता है आगे, तो वो लाइन सेगमेंट है। द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, जो स्ट्रेट पाथ है ए से लेके बी तक, ये जो पूरा रास्ता है ये क्या है,
लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट जो है बढ़ती नहीं है। अब वहीं पे अगर बात करें लाइन क्या होता है, सर व्हाट इज लाइन, तो लाइन क्या है, लाइन जो है आपकी इधर भी एक्सटेंड हो सकती है इन्फिनिटी तक, और इधर भी एक्सटेंड हो सकती है इन्फिनिटी तक। लाइन का कोई भी अंत नहीं होता है, वो अनंत होती है। इसीलिए यहाँ हमारे दोनों साइड एरोज लगते हैं जब भी आप लाइन का सिंबल ड्रा करते हो और लाइन सेगमेंट का सिंबल ड्रा करते हो, तो दोनों तरफ आपके फुल स्टॉप लगते हैं। इसका ध्यान रखना है आपने। सम टाइम अ लाइन इज डिनोटेड बाय अ लेटर लाइक एल आर एम, हम बोलते हैं ये लाइन एल है, ये एम है, एन है, कुछ भी हम इसको डिनोट कर देते हैं, वो लाइन होता है। ओके बेटा, लाइन। तो लाइन सेगमेंट था ये। उसके बाद लाइन सेगमेंट जो फुल स्टॉप है, लाइन में देखा दोनों साइड एरोस आपको देखने को मिलेंगे, दोनों साइड एरोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंड बियॉन्ड ए एंड बी इन बोथ द डायरेक्शन इट बिकम अ लाइन, वो क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। अगर दोनों डायरेक्शन में उसको देखो बोला है, अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो उसको लाइन बोलेंगे। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है कि वो कहाँ पे एंड हो रही है। एंड एक्सटेंड एंडलेसली, वो चलते रहता है बोथ द डायरेक्शन, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों डायरेक्शन वो चलते रहता है, एंडलेसली है। अगर आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस आ गया इसमें। लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है, तो ये देखिए ज़रा डिफरेंस। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट होती है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं और इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। हैज़ फिक्स लेंथ, इसमें फिक्स लेंथ है, जैसे हम कहते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर या समथिंग, कितना भी आप कह लो, ठीक है, तो उसकी फिक्स लेंथ होती है। और एक्सटेंड इन इन्फिनाइटली, और लाइन जो है इन्फिनाइटली तक एक्सटेंड होती रहती है। और लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, हम इसको मेजर कर सकते हैं और इसको मेजर नहीं कर सकते लाइन को, ठीक है बेटा, ये याद रखना, ठीक है। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है रे। रे क्या होता है, देखिए ज़रा रे। अ रे इज अ पोजीशन ऑफ अ लाइन, रे क्या है, लाइन की वो पोजीशन है दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे। इट गोज ऑन एंडलेसली इन डायरेक्शन फॉलोइंग आर सम मॉडल्स ऑफ द रे। तो रे भी क्या एक लाइन की तरह है, इन्फिनिटी जितनी उसमें एनर्जी होगी उतनी दूर तक रे चले जाएगी। जैसे बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस, लाइट हाउस से बीम ऑफ लाइट्स निकलती हैं, ठीक है। टॉर्च की लाइट है, सन की रेज हैं, तो ये रेज होती हैं, ठीक है। लुक एट द डायग्राम ऑफ रे, 2 पॉइंट्स आर मार्क ऑन इट। ये देखो रे जा रही है, जैसे लाइन होती है दोनों साइड इसको एरो होते हैं, इसको एक ही साइड होता है रे, एक ही किसी एक डायरेक्शन में जा रही होती है, तो उसको रे बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा आ गया रे। अब यहाँ पे हमारे पास एक फिगर आउट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे बोला है रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। रिहान ने एक पॉइंट मार्क किया है पीस ऑफ पेपर में, तो हाउ मेनी लाइन कैन ही ड्रा दैट पास थ्रू द पॉइंट। उसने एक पॉइंट ड्रा किया है और उस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं वो आपने बताना है। तो देखिए इस पॉइंट से एक ऐसे लाइन ड्रा कर दी हमने, एक ऐसे कर दी, ये 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 इसमें बहुत सारी लाइनें ड्रा हो सकती हैं, इन्फिनाइटली लाइनें ड्रा हो सकती हैं एक पॉइंट से। तो इसका यहाँ ये आंसर है, इन्फिनाइटली मैनी लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट। तो याद रखें एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें जो है पास हो सकती हैं, तो इसका ये आंसर है। दूसरा है शीतल मार्क 2 पॉइंट। अब शीतल ने क्या किया है, 2 पॉइंट मार्क कर दिए हैं उसने पीस ऑफ पेपर में, तो हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रा द पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट।
तो इन दोनों पॉइंट में वो कितनी लाइनें ड्रा कर सकती है इनको पास करने के लिए। अब इनको पास करना, तो ये मैंने लाइन ड्रा कर दी, तो इसमें हम एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं इनको पास करने के लिए। याद रखना 2 पॉइंट में आप एक ही लाइन जो है ड्रा कर सकते हो। तो इसका आंसर आ गया ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टेंट पॉइंट। 2 डिस्टेंट पॉइंट में हम एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, फिगर आउट का। आपने आंसर एक साथ जो है नोटबुक लेके उतारते जाना है साथ साथ में, ठीक है। वीडियो को रोक के आपने जो है क्वेश्चन बिल्कुल जो है उतारने हैं, साफ साफ लिखने हैं, पेंसिल से डायग्राम बनानी है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट विच। तो 5 मार्क किए हुए 1 2 3 4 5, तो विच आर 2 ऑफ लाइन सेगमेंट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। नेम, सबसे पहले इनका नाम देना है, तो नाम दे देते हैं। जैसे LM एक नाम आ गया, फिर MP 2, फिर PQ 3, फिर QR 4 आ गया। LM PM फिर नेम द लाइन सेगमेंट। इसमें एक लाइन सेगमेंट तो ये आएगी, दूसरी PM, तीसरी PQ और QR। इतनी लाइन सेगमेंट आएगी और नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। याद रखना 1 2 3 4 इतनी लाइन सेगमेंट आ गए। फिर आगे क्या पूछा, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन से 5 मार्क किए हुए एग्जैक्टली इन लाइन सेगमेंट में, तो वो बताने हैं 5 मार्क। वन 2 3 4 5, ये 5 मार्क है। ये 5 मार्क आप बोल सकते हो L से लेके M, 1 मार्क हो गया। P से लेके M, L से लेके M भी बोल सकते हो, P से लेके M भी बोल सकते हो, PM। फिर L से लेके P, P से Q, Q से R। ये 5 मार्क आ गए इस पे। पॉइंट ऑन एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट, वो पॉइंट बताने जो एक लाइन सेगमेंट पे पॉइंट आ रहे हैं। जैसे Q और R, Q R ये एक ही लाइन सेगमेंट पे, जैसे ये Q R है ना, तो ये R इस जगह और कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। ये Q इधर यूज़ हो रहा है लेकिन R नहीं यूज़ हो रहा है, तो ये एक ही लाइन सेगमेंट के पॉइंट है। ये Q R आ गया, Q और R। पॉइंट ऑन 2 लाइन सेगमेंट, वो पॉइंट जो 2 लाइन सेगमेंट में है, ठीक है। तो 2 लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट है, जैसे L पे देखा जाए, L से लेके M और L से लेके P, ठीक है। L से लेके P, इसको भी मिला देना ना, इसको यहाँ पे मिला के तो पता चल जाएगा कि ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। L से लेके P, फिर M से आ गया, फिर M से लेके हमारा L और M हो सकता है, ये पॉइंट मिले L और M। फिर M और P, देखो M से ही 2 लाइन सेगमेंट बन रही है ना, 2 पॉइंट बन रहे हैं। M से L और M बन रहा है और M और P बन रहा है, ये 2 आ गया। फिर P से P और M, फिर L और P, P और Q, ये इसके बन गए। P से कितने बन रहे हैं, 1 2 3, ये 3 बन गए। फिर बोला विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। P इज ऑन 3 लाइन सेगमेंट। P से जो 3 लाइन सेगमेंट है, तो ये ऐसे आ गया कि P से हमारे 3 लाइन सेगमेंट बन रही है। P पॉइंट से 1 2 और 3, ये 3 लाइन सेगमेंट बन रही है P से। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द रेशियो इन द फिगर 2.5, जो यहाँ पे डायग्राम दे रखी है, इनके रेज के नाम बताने हैं। और बोल रहा है इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ
दीज रे, इन सभी रे का क्या टी जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये बताना है। द रे शो आर, ये रे जो है शो हो रही है टी ए एंड टी बी। देखो टी ए और टी बी, ये दो रे यहाँ पे शो हो रही है। टी से लेके, ये डायग्राम बनाई मैंने, टी से लेके ए और टी से लेके बी और टी से लेके एन भी बोल सकते हो, टी एन या टी बी, ये दो रेज यहाँ पे आ गई है। टी जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रे, टी जो है ये सभी रे का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे टी से एन बोल सकते हैं, टी से बी बोल सकते हैं। तो यस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बोथ रे, इसलिए दोनों रेज का टी जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल यस इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या है, ड्रा आ रफ फिगर। आपने एक रफ फिगर ड्रा करनी है और उसको लेबल करना है, ये पॉइंट यहाँ पे जो दे रखे हैं, अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ये डायग्राम जो है यहाँ पे ड्रा हुई है, ये सभी पॉइंट जो है इस पे बताने हैं। ये डायग्राम मैंने ड्रा कर दी है। सबसे पहले बोला ए में ड्रा 2 लाइन सेगमेंट, कि आपने 2 लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, OP एंड OQ होना चाहिए। देखो 2 लाइन सेगमेंट मीट एट पॉइंट O, पॉइंट O पे मीट होना चाहिए, ये पॉइंट O है, यहाँ पे मिलनी चाहिए। एक OP एक OQ आ गया, 2 पॉइंट आ गया, ठीक है, OP और OQ, यहाँ O पॉइंट पे मीट हो रहा है, ठीक है, धीरे से छोड़ना इसको, ठीक है, ये आ गया। दूसरे पॉइंट में बोला है ड्रा लाइन XY एंड PQ जो कि इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे इंटरसेक्ट है। तो इसकी डायग्राम में आपको ऐसे भी बता सकता हूँ कि थोड़ी इसको ऐसे बनाना, इसको इंटरसेक्ट नहीं करना। ये यहाँ O नाम दे दो, लाइन सेगमेंट बोला है इसने, ये P और ये Q नाम आ गया, ये इसकी एग्जैक्ट आ गई। और ये इंटरसेक्ट वाली जो इंटरसेक्ट कर रही है, B में बोला ड्रा लाइन XY एंड PQ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M, जो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो आपने लाइन जो है ड्रा करनी है। यहाँ पे देखिए बुक पे बताया हुआ। फिर क्वेश्चन में बताया हुआ लाइन कंटेन पॉइंट E एंड F, वो लाइन बताओ जिसमें E एंड F है बट नॉट पॉइंट D, लेकिन उसमें D नहीं है, ठीक है। ये आ गया। देखो 2 C आ गया, हाँ C भाई पूछा है, C पूछा है लाइन L कंटेन पॉइंट E एंड F, लाइन L जो है उसमें E और F है बट नॉट D, ठीक है। सॉरी इसका ये लाइन नहीं आएगी, ये लाइन नहीं आएगी, ये लाइन L है, इसमें E भी है और F भी है बट D नहीं है। D आप कहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ नीचे या ऊपर, वो सिर्फ लाइन पे नहीं लिखना है, इसका ये आएगा। D है पॉइंट P लाई ऑन AB, तो AB एक लाइन बना दो, ठीक है, लाइन मन की दोनों साइड एरो होने चाहिए और उसके ऊपर P लाई करना चाहिए, तो ये P इसके ऊपर आ गया, ये D पार्ट का सोल्यूशन हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट के सोल्यूशन हो चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पे C, ये D और ये पिछले पेज पे A और B पार्ट यहाँ पे है, तो आपने इसको जो है अच्छे से राइट डाउन करना है नोटबुक पे। देन क्वेश्चन नंबर 5 भी फिगर दी हुई है इसकी 2.6, 5 पॉइंट अ लाइन 4 रेज एंड 5 लाइन सेगमेंट इसमें बतानी है। 5 पॉइंट कौन से हैं वो इसमें बताने हैं, ठीक है, 5 पॉइंट। तो जैसे ये डायग्राम है, इसमें D E O B C, यही तो है 5 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट D, फिर हमारा पॉइंट E, फिर O, फिर B, फिर C, ये 5 पॉइंट आ गए इसके, ठीक है। तो अपना
फोर रेस कौन कौन सी हैं? जैसे ओ से लेके आप कोई भी रेस बता सकते हैं। ओ से लेके बी एक रेस आ गई, ओ से लेके डी ये दूसरी रे आ गई, फिर ओ से लेके सी 3, ठीक है। कितनी रेज बतानी सी में? 4 रेज ही बतानी, तो 4 रेज आ गई। ओ बी ओ सी ये तो 3 आई, एक और बता देते हैं। और 4th आ गई वर्टिकली रे फ्रॉम ओ से जो वर्टिकल रे जा रही है ना ये ऊपर की तरफ, ठीक है, ये अपवर्ड की तरफ, तो ये 4th रेज आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हेयर इज अ रे, यहाँ पे एक रे है ओ और ए एक रे है 2.7 फिगर। इट स्टार्ट एट ओ, ये ओ से स्टार्ट हो रही है, एंड पास थ्रू पॉइंट ए से हो रही है। इट आल्सो पास थ्रू द पॉइंट बी, तो ये भी बताना कि ये बी से भी पास हो रही है। इसका ए पार्ट है, कैन यू आल्सो नेम इट एज ओ बी रे, आप इसको क्या नाम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। यस, ये हमने रे बना दी। यस रे ओ ए कैन आल्सो बी नेम्ड ओ बी, इसको हम ओ बी भी बोल सकते हैं, बिकॉज बोथ ए एंड बी लाई, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों तो लाई कर रहे इसी लाइन पे, इसी रे पे, लाई ऑन द सेम रे स्टार्टिंग, जो कि कहाँ से हो रही है? ओ से स्टार्ट हो रही है। ये ओ से स्टार्ट हो रही है, तो इसी रे पे ए और बी लाई कर रहे हैं, तो इसको हम दोनों साइड से इसको नाम दे सकते हैं ओ ए रे स्टार्ट ओ एंड पास थ्रू पॉइंट ए से भी पॉइंट पास हो रही है और बी से भी हो रही है, तो इसका यस आंसर है कि यस हो सकता है। ओ बी भी इसको नाम दे सकते हैं। बी में आ गया, कैन वी राइट ओ बी रे एज ओ ए रे, वाई आर वाई नॉट, क्या हम इसको ओ ए और ए ओ रे बोल सकते हैं, ओ ए या ए ओ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखना है, नहीं बोल सकते क्योंकि इसका एरो सिर्फ इस तरफ है, ओ ए ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। ए ओ बोलेंगे मतलब इसका एरो इस तरफ होना चाहिए, वो इधर नहीं है, तो इसलिए नो वी कैन नॉट राइट ओ ए एज ए ओ बिकॉज अ रे इज नेम्ड विद ए इट्स स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट, हेयर ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओ जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉट की ए है, ओ से स्टार्ट हो रही है ना कि ए से, इसीलिए इसका नो आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है एंगल्स, इम्पोर्टेंट आ गया, जो कि एंगल चैप्टर का नाम भी करके एंगल है, लाइन्स एंड एंगल्स। तो अभी हमारा एंगल चैप्टर आ चुका है। एंगल में हमें क्या पढ़ना है? जो एंगल बनते हैं, कोई भी दो आर्म के बीच में जो है एंगल बनता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रे, दो रे के बीच में बनता है, हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, और उसका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे बी से ही डी साइड जा रहा है और बी से ही ई को जा रहा है, तो ये एंगल है। द पॉइंट बी इज कॉल्ड वर्टेक्स, बी इसमें जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है ऑफ द एंगल, एंड रे बी डी एंड बी ई आर कॉल्ड आर्म्स। इसके बी डी और बी ई क्या है? दो आर्म्स हैं, आर का आर्म ऑफ एंगल्स इनको बोलेंगे, और ये इसको बीच में ये जो बन रहा है ये एंगल है। डी बी ई बोलो या ई बी डी बोलो, ये एंगल आ गया इसके बीच में। वहीं पे अलग अलग यहाँ पे आप एक्टिविटी करते हो, जब आप नोटबुक खोलते हो, ठीक है, ऐसे करके, जैसे ये नोटबुक है तो ये 180 डिग्री है इस समय, जब ऐसे करोगे 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इधर करोगे ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल भी बोलते हैं, और वहीं से इससे कम 90 से कम जाओगे तो इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे केस में बताई हुई है। नेक्स्ट पेज पे ये अमाउंट टर्न इन साइज द एंगल, ये इनिशियल पोजीशन है रे की, फिर ये फाइनल पोजीशन, कि ये इनिशियल पोजीशन यहाँ से ये कितना खुला है, कितनी डिग्री होगी, फिर आप इस डिग्री को ऐसे करके मेजर करोगे कि भाई ये कितनी डिग्री है, डी से मेजर करोगे। आगे मैं आपको बताऊंगा इससे कैसे मेजर करते हैं। तो ये था रे एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा है,
वो भी मैं आपको एंगल के बारे में बता देता हूँ, ज़रा इसको आप ध्यान से देखना। एंगल की डेफिनेशन क्या है? एन एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज। जैसे कि मैंने बताया, एंगल जो है दो रेज से बनता है। हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब एंगल में क्या क्या होता है? एक वर्टेक्स होते हैं, आर्म होते हैं, ठीक है, वर्टेक्स और आर्म्स होते हैं। द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू रेज, दो रे का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो वर्टेक्स है यहाँ पे। जैसे वर्टेक्स बी कॉमन है इसमें। आर्म क्या है? द टू रे फॉर्मिंग द एंगल, ये जो दो रे है ना, यही तो एंगल बना रही है। जैसे एक ये रे आ रही है, एक ये रे आ रही है, तो ये बीच में एंगल बन रहा है इस तरीके से। वर्टेक्स बी आ गया इसका वर्टेक्स, आर्म आ गई इसकी बी डी, बी और डी आर्म आ गई, और बी और ई इसकी आर्म आ गई। एंगल कैन बी नेम्ड एज, इसको एंगल को नाम दे सकते हैं डी बी ई या ई बी डी, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। इस तरीके से एंगल का नाम दिया जाता है। वर्टेक्स बी इज ऑलवेज रिटन इन द मिडल, उसमें वर्टेक्स बी को हमेशा मिडल में ही लिखना है, इतना याद रखना। ये नहीं कि बी ए ई लिखोगे, वो गलत हो जाएगा। जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा मिडल में लिखा जाता है वाइल नेमिंग एन एंगल, जब भी उसका नाम दे। और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं इसमें, एन एंगल इज शोन बाय द सिंबल, एंगल को हमेशा इस सिंबल से शो किया जाएगा। आपको जब भी एंगल लिखना है, जैसे ए बी सी, ये कोई एंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखना है। टू रे विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट, टू रे का सेम स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और ये फ़र्क नहीं करता कि वो रे कितनी ज़्यादा है कितनी छोटी है, वो कोई फ़र्क नहीं करता, बस एंगल हमें देखना पड़ता है। टू रे विद द सेम स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन आर्क, अ स्मॉल कर्व्ड आर्क इज़ यूज टू इंडिकेट एन एंगल, एक स्मॉल कर्व जो है इसको यूज़ करते हैं एंगल को बताने के लिए। अब इसके कुछ फिगर आउट आ गए हैं जो बुक पे मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि कौन से फिगर आउट हैं। यहाँ पे आ गए फिगर आउट। कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर्स, ये जो इसमें पिक्चर में जो एंगल दिए हुए हैं, क्या आप इसको फाइंड कर सकते हो? ड्रा द रे फॉर्मिंग, और इससे रे आपने ड्रा करनी जो इससे बन रही है। एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स, इन एंगल के वर्टेक्स के नाम आपने देने हैं। अब जहाँ जैसे यहाँ पे एक बाईसाइकिल दी हुई है, अब देखिए ज़रा, आई होप यू कैन विजिबल दिस आर। कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर, तो यस हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे बाईसाइकिल है, एंगल एट डी, डी से बन रही है, ये जो डी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, डी से ही सारे एंगल बन रहे हैं। सी डी बी एक एंगल और बी डी ए दूसरा एंगल। आप इसको इस तरीके से भी नाम दे सकते हो या इधर से भी शुरू कर सकते हो, ए डी बी या बी डी सी, ये इसके एंगल आ गए। बाइसेकल एंगल एट डी, वर्टेक्स इसका डी आ गया। विंडो, दूसरी साइड ये हमारी विंडो है। एनी कॉर्नर ऑफ द विंडो फ्रॉम एन एंगल्स, इस विंडो के किसी भी कॉर्नर से देखो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इस पे एंगल बन रहे हैं। चूजन द कॉर्नर, आप कॉर्नर कोई भी चूज करो, वहां पे आ गया। लेडर, एंगल बिटवीन द टू लेग ऑफ द लेडर्स, ठीक है, लेडर के दो लेग के बीच में भी एंगल है, इन दो के बीच में भी ये देखो एंगल बनते हैं, इस साइड एंगल बनते हैं। फिर ब्रिज, ब्रिज जो बन रहा है, जैसे लेडर के बीच में एंगल बन रहा है, लेडर होती है, इसके बीच में एंगल बनते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। फिर वैसे ब्रिज के बीच में एंगल बनते हैं, जैसे ब्रिज है, ये एंगल बनते हैं, ये एंगल बनते हैं। एंगल आर फॉर्म्ड उस बीम आर मीट, जहाँ पे उसकी बीम मिलती है तो वहाँ पे एंगल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, क्वेश्चन जैसे ये देखो लेडर, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे बताया हुआ है ब्रिज पे एंगल बन रहे हैं। ड्रा एंड लेबल एंगल विद द आर्म एस टी एंड एस आर, उसमें नाम देना है और ऐसा एक एंगल आपने ड्रा करना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया, जो यहाँ पे बोला हुआ, ड्रा अ लेबल एंड एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर। ड्रा रे एस टी एंड एस आर विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट एस, इसका आ गया, ये हमने ड्रा कर दिया, इसका ये आंसर है। बस कॉमन पॉइंट आ गया, कोई भी नाम दे सकते हो, बस एंगल आपने ड्रा करना है। एस टी और एस आर, इसकी आर्म आ गई और एंगल आ गया टी एस आर या आर एस टी, बस इतना ध्यान रखना, एस जो है सेंटर में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला, एक्सप्लेन व्हाई
ए पी सी कैन नॉट बी लेबल एज पी, पी से हम जो ए पी सी है उसको एज पी जो है एंगल पी हम क्यों नहीं बोल सकते, वो ज़रा एक्सप्लेन करना है। देखिए ज़रा कैसे है क्वेश्चन। जैसे कि एक डायग्राम है जो क्वेश्चन में भी दे रखी है और मैंने यहाँ बनाई है। इसको हम बोल सकते हैं एंगल ए पी सी, याद करना अच्छे से। एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल एज पी बिकॉज मोर देन वन एंगल इज फाउंड एट पॉइंट पी, क्योंकि इस पी से बहुत ज़्यादा एंगल बन सकते हैं, इसीलिए एंगल पी ही नहीं बोल सकते। पी से ये एंगल दो बन रहे हैं ना, ए पी बी और बी पी सी और ए पी सी, ये तीन एंगल यहाँ से पी से बन रहे हैं। तो इसलिए एंगल पी ही इसको हम नाम नहीं दे सकते, क्योंकि पी से तीन एंगल बन रहे हैं, इसलिए ये तीन एंगल बन रहे हैं। ये छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एक फिगर दी हुई है। नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर। ये जितने भी एंगल मार्क है इसके नाम बताने हैं, ये मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, इसके नाम ही बताने हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये एरो दिया हुआ कि ये एंगल और फिर ये दूसरा एंगल, इसके नाम बताने। पहले इसका बताओ, क्यू टी आर बोल सकते हो या आर टी क्यू बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। ये एक नाम हो गया। दूसरा पी टी आर या टी या आर टी पी, तो ये इसके तीन एंगल के नाम आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन यूर पेपर। पेपर पे आपने 3 पॉइंट मार्क कर देने। आर नॉट ऑन अ लाइन, ठीक है। लेबल आर्म ए बी सी, ड्रा ऑल द पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट। जितने भी पॉसिबल लाइन ड्रा हो सकती है उससे आपने करनी है। हाउ मेनी लाइन डू यू गेट, कितनी लाइनें मिलेगी, अलग अलग क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। एक एक करके मैं इसका बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 पॉइंट ड्रा कर दिए, तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया जिससे एक ट्राइंगल बना, और ट्राइंगल में 3 एंगल बने, 1 2 3, ठीक है। रे इसकी आगे एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी, ए बी बी सी ए सी, ये रे आ गई। 3 एंगल बन गए इसमें। जैसे ए एंगल को बीच में बताना है तो बी ए सी, ठीक है, हो गया। अब बी को बीच में बताना तो ए बी सी, अब सी को बीच में बताना यानी कि सी एंगल बताना तो बी सी ए बन गया इसका, 3 एंगल आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में बस नाम बताने 3 एंगल के। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट। अब इन्होंने बोला 4 पॉइंट मार्क करने ऑन यूर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन द लाइन। लेबल ए बी सी डी, ड्रा पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट। से जो भी पॉसिबल लाइन होगी वो हमें ड्रा करनी है। और हाउ मेनी लाइन कैन डू यू गेट और नेम दैम एंड हाउ मेनी एंगल, कितनी लाइन बनेगी उसका नाम बताने और कितने एंगल बनेंगे इससे उनके नाम बताने हैं, यहाँ पे जितने भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो पहला आ गया नंबर ऑफ लाइन, इसमें 6 लाइनें बनेगी जब 4 पॉइंट हम ड्रा करेंगे। एक लाइन में आना चाहिए 4 पॉइंट। जैसे एक लाइन है, ये ए बी, ये सी और ये डी नाम दे दिया। इससे हम नाम कितने दे सकते हैं, ए बी, ए सी, ए डी, एक हो गया। फिर बी से स्टार्ट कर दो, फिर बी से आ जाएगा बी सी, बी डी, बी सी, ए से आ गए, फिर बी से आ गए बी सी बी डी, और सी से आ गए सी डी। तो इन्होंने पूछा इसमें कितनी लाइनें जो है हो सकती है, ये पॉइंट इतने बन गए इसके। फिर बी में एंगल कितने बन रहे हैं, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, ड्रा पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दिस पॉइंट, हाउ मेनी लाइन कैन डू यू गेट और नेम द देम, दिस एंगल कैन यू।
रिटर्न देम इन द मार्क इन कर्व। अगर इसको बाद में हम इसको क्या करना है, इसके कर्व बना देनी है, ऐसे करके ट्राइंगल की शेप में बना देना है। तो उसमें एंगल कौन कौन से बनेंगे, एंगल ABC, एंगल BAC, BCD, CAD, मतलब उसको एंगल की शेप में बता देना, CDA और DAB। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। उसके बाद 2.6 में बोला हुआ यहाँ पे 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स। इन एंगल को ना कंपेयर करना। जब अभी हम एंगल को कंपेयर करते हैं तो पता चलेगा ना कि ये एंगल बड़ा है इससे या ये एंगल बड़ा है, तो कंपेयर करना है दो एंगल को। तो कंपेयरिंग में वही है कि हमें इसमें कंपेयर करना है। कंपेयरिंग एंगल में आ गया, कंपेयरिंग एंगल मीन फाइंडिंग विच एंगल इज स्मॉलर ग्रेटर। इसमें ये हम फाइंड करेंगे कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इक्वल है, ठीक है। तो ये इसमें हमें कंपेयर करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साइज ऑफ एन एंगल डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ टर्न, कि उसके कितने टर्न हैं, टर्न पे डिपेंड करता है। लार्जर टर्न, अगर ज़्यादा टर्न है, जैसे ये D है, तो यहाँ से एंगल अगर स्टार्ट हो रहा है तो एक टर्न कम एंगल, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, कितने टर्न है, जितने ज़्यादा टर्न उतने ज़्यादा जो है एंगल। लार्जर टर्न फॉर्म आ स्मॉलर एंगल, लार्जर और ज़्यादा टर्न करोगे तो स्मॉलर एंगल भी बनता है। द लेंथ ऑफ द आर्म डज नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ एन एंगल। अब आर्म की लेंथ कितनी भी लंबी हो वो एंगल को इफेक्ट नहीं करता। अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो आर्म जितनी मर्जी लंबी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एंगल वही होगा। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल, डोर ले लो। आप जैसे डोर ओपन करते हो, डोर है, ठीक है, इसको इतना सा ओपन किया, एंगल बना, फिर थोड़ा ओपन किया, फिर थोड़ा ओपन किया, एंगल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, 90 डिग्री तक डोर खुल गया, ठीक है। लिटल स्मॉलर एंगल, थोड़ा सा डोर खोलोगे छोटा एंगल बनेगा, ज़्यादा डोर खोलोगे ज़्यादा एंगल बनेगा। फ्रॉम द पिक्चर स्मॉलर टू लार्जेस्ट, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ, आपकी बुक में जो दिया हुआ, यहाँ पे फिश है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है, ठीक है। तो इसमें जो है एंगल देखना है, इसका जो है मुंह खुला हुआ तो कितना एंगल बन रहा है। फिश है, फिश में देखो इसका भी ये जो फेस यहाँ पे खुला है तो इसमें भी एंगल बन रहा है, स्नेक का भी यहाँ एंगल बन रहा है, ठीक है। क्रोकोडाइल का भी एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये भी, ये यहाँ पे एंगल बन रहे हैं इसके। फिश का एंगल जो है ना सबसे कम है, जो फिश का फेस का एंगल सबसे कम है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है बर्ड का एंगल। जो बर्ड का फेस है उसका एंगल बड़ा लग रहा है, बर्ड से बड़ा एंगल आ गया स्नेक का, और उससे बड़ा क्रोकोडाइल का बड़ा एंगल बन गया। उसके बाद हमारे आगे फिगर इट आउट, पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 के फिगर आउट। लार्जेस्ट एंगल कैसे बनता है, एंगल विच ग्रेटर ओपनिंग, ज़्यादा ओपनिंग हो तो लार्जेस्ट एंगल बनेगा। फिर स्मॉलेस्ट एंगल कैसे बनेगा, द एंगल विद द लीस्ट ओपनिंग, जिसकी ओपनिंग कम होगी तो स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा। जैसे दूसरा आ गया, डिटरमाइन विच एंगल इज़ ग्रेटर, डिटरमाइन करना कि कौन सा एंगल जो है ग्रेटर है, दूसरा यहाँ पे, तो कौन सा एंगल ग्रेटर है वो डिटरमाइन करना। यहाँ पे देखिए जैसे AOB, यहाँ पे बोला AOB बड़ा है या XOY बड़ा है। यहाँ पे आप D रख के देखो, ये D जो है जब भी आप देखोगे इसके ये लास्ट वाली लाइन इस लाइन पे मैच होनी चाहिए और ये पॉइंट इस पॉइंट पे मैच होना चाहिए। ये किया, देखो ये 90 डिग्री है, और XOY जो है अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे जो है ऐसे देखोगे ये कितना डिग्री आ गया आपका XOY, ये कोई 30 डिग्री समथिंग आ गया, तो ये एंगल बड़ा हुआ, ठीक है, और ये छोटा हुआ, तो इसकी साइड ऐसे ग्रेटर का साइन लग जाएगा। AOB बड़ा है या XOB बड़ा है, AOB और XOB, तो AOB फिर भी बड़ा क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री के अंदर आ रहे हैं सारे एंगल। फिर XOB बड़ा है या XOC बड़ा है, XOB और XOC, ये दोनों एंगल सेम है। देखो सेम एंगल पे ही
ये लाइन है, इसी एंगल पे 2 पॉइंट मार्क किए हुए, तो दोनों एंगल इक्वल आएंगे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज बी एंड सी लाई ऑन द सेम रे ओ सी एंड सो बोथ एंगल आर द सेम, इसलिए दोनों एंगल सेम आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल जो है ग्रेटर है, हाँ, कौन सा एंगल जो है ग्रेटर है, एक्स ओ वाई ग्रेटर है या ए ओ वाई ग्रेटर है, गिव रीज़न, उसका रीज़न बताना है, ठीक है। एक्स ओ वाई और ए ओ वाई, कौन सा एंगल ग्रेटर है? एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन ए ओ बी बिकॉज ओपनिंग बिटवीन रे ओ एक्स एंड ओ वाई इज लार्जर देन द ओपनिंग बिटवीन ओ ए एंड ओ बी के ओपनिंग ज़्यादा है तो एंगल भी बड़ा है। जहाँ से सामने दिख रहा है ये एक्स ओ वाई, ये एंगल है, इसकी ओपनिंग भी देखो और ए ओ बी की ओपनिंग भी देखो, तो इसमें ये पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है। उसके बाद 2.8, ये 2.7 जो है मार्किंग आर रोटेटिंग आर्म्स, यहाँ पे देखना कि कैसे मार्क हो। टेक टू पेपर स्ट्रॉ एंड पेपर क्लिप ले लो, फिर उसको ऐसे रोटेट करो, फिर उसमें एंगल देखने। इंसर्ट द स्ट्रॉ इनटू द आर्म ऑफ द पेपर इनटू क्लिप, फिर इसको यहाँ इंसर्ट कर दो, फिर उसको रोटेट करके देखो कि कितने कितने एंगल बन रहे हैं। ये ऐसे ही है, ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स, ये आ गया हमारा 2.8 में। स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स जो है वो क्या है, यहाँ पे बोला लेट अस गो बैक टू द विद्यास नोटबुक पे चलते हैं एंड ऑब्जर्व हर ओपनिंग कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सेंचुरियोज। शी मेक अ फुल टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज़ टू राइट वाइल होल्डिंग द बुक इन हार्ड हैंड, ठीक है। तो उसको अगर सीधा करेंगे 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जब भी होगा, स्ट्रेट लाइन उसको हम बोलेंगे 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखिए ये डी है, ये इसमें आपको विजिबल होगा कि ये 180 डिग्री है और ये 180 डिग्री, सीधी लाइन जो है 180 डिग्री आ गई हमारी। तो इसी के बारे में जो हमने थोड़ा बहुत लिखा है, इसका आएगा यस व्हेन ओ ए एंड ओ बी ओवरलैप, अगर इसको हम ज़्यादा कवर करेंगे, उसको एक दूसरे पे फोल्डिंग करेंगे, तो विद्यास नोटबुक क्रिएट ओ सी विल डिवाइड, ओ सी जो है डिवाइड हो जाएगा ए ओ बी इन 2 इक्वल साइज एंगल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये है। उसके बाद पेज नंबर 29 में फिगर आउट है, यहाँ पे ये वाला, इफ़ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ, अगर स्ट्रेट एंगल है उसको हम हाफ टर्न कर दें, जैसे ये स्ट्रेट एंगल है और उसको आधा टर्न कर दें यहाँ पे, तो हाउ मच ऑफ फुल टर्न विल फ्रॉम आर राइट एंगल, ठीक है। तो कितने फुल टर्न होंगे राइट एंगल बनने के लिए? इसका आएगा 1/4 ऑफ फुल टर्न। फुल टर्न का 1/4, देखो फुल टर्न कितना होता है ना 360 डिग्री, इसमें 4 टर्न होते हैं 90 डिग्री के, 1 2 3 4, तो 360 डिग्री को अगर आप 1/4 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, इसलिए 1/4 ऑफ फुल टर्न इसका आंसर है, ठीक है। बिल्कुल ये राइट डाउन कीजिए आप अच्छे से इसको नोटबुक पे, ठीक है, नोट्स बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो क्वेश्चन है ये डॉट आपको समझ आ जाएगा, आप इसको रीड करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला हुआ गेट अ स्लांटिंग क्रिएट ऑन द पेपर एंड नाउ ट्राई टू गेट अनदर कर्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लांटिंग कर्सिस। हाउ मेनी राइट एंगल, कितने राइट एंगल बनेंगे? डू यू हैव, आप कौन सा टॉपिक निकाल रहे हो, दिखाओ, हम करो। तो फिगर आउट इसमें यहाँ पे बताए हुए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव
नाउ जस्टिफाई वाई द एंगल आर एग्जैक्ट राइट एंगल। तो कौन से एंगल जो है एग्जैक्ट राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक, धीरे से छोड़ लें, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ यू फोल्ड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डज नॉट नाउ द प्रोसेस, और उसको कैसे फोल्ड करोगे जो दूसरा पर्सन जो है प्रोसेस को नहीं जान पाएगा कि कैसे राइट एंगल इसमें बना है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर राइट एंगल, अगर हमें राइट एंगल बनाना है तो ईच एंगल 1/4 ऑफ द कंप्लीट एंगल। जैसे कि मैंने बताया एक कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री होता है और उसका 1/4 जो है राइट एंगल होता है। बी में आ गया एक्सप्लोर डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट, तो इसको करने के डिफरेंट वे जो है करने के जो है हम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब हमारा आ गया पेज नंबर 31 पे, यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, आइडेंटिफाई करना है अपने एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल। तो आपको मैं बता दूं जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल जैसे यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, ये वो एंगल है, इसमें एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम है। जो लेस, ठीक है, 490 डिग्री से वो एक्यूट एंगल आ जाएंगे, ठीक है। जो मोर हो 90 डिग्री से वो आ जाएंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएंगे। और जो 90 डिग्री होगा, जस्ट 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल होगा, जो पूरा 90 डिग्री है। और जो 90 डिग्री से ज़्यादा है वो ऑब्ट्यूज एंगल। डी से हम फिर आपको समझाते हैं। देखिए ये सीधी लाइन यहाँ 90 डिग्री है, अगर इससे बीच में ये जितनी भी डिग्रीज है ना ये एक्यूट एंगल है, और 90 से जितनी भी उस पार की डिग्री है ना वो सारी ऑब्ट्यूज एंगल है, और जो जस्ट पूरा 90 डिग्री है वो राइट एंगल है। बस इतना याद रखो। और डिग्री यहाँ से भी मेजर कर सकते हो, यहाँ से भी। अगर आप यहाँ रेफरेंस पॉइंट देखोगे तो इसके अंदर वाले पॉइंट देखने हैं आपने, अगर वहाँ रेफरेंस पॉइंट देखोगे तो इसके बाहर वाले पॉइंट देखने हैं। इस तरीके से हम डिग्री को रेफरेंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम आप ऐसे ड्रा कर सकते हो, जो 90 डिग्री से लेस हो, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। डू यू नाउ दैट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन, आप इसका जानते हैं कि एक्यूट मीन शार्प, ऑब्ट्यूज मीन ब्लंट, ठीक है। बट डू यू थिंक सी वर्ड हैव बीन चूजन, तो कौन सा वर्ड आप इसमें चूजन करोगे। इन एक्यूट एंगल ओपनिंग ऑफ द एंगल इज लार्जर होती है देन द ऑब्ट्यूज से, तो एंगल विच हैव लार्जर ओपनिंग, तो जिसमें लार्जर ओपनिंग होगी उसको। फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखिए, इसमें बोला हुआ फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर्स। कितने एक्यूट एंगल हैं वो इसमें आपने बताने हैं। तो ये सारे 90 डिग्री से कम हैं। हम यहाँ पे अगर डी रख के चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये सभी 90 डिग्री से कम है, 60 डिग्री आ रहा है 90 डिग्री से, तो ये 3 एंगल जो है 90 डिग्री से कम है। यहाँ पे कितने एंगल हैं 90 से कम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ पे 12 एंगल जो है 90 डिग्री से कम है। और यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी काउंट कर लो, 1 2 3 इस बड़े ट्राइंगल के, 3 इस ट्राइंगल के, 6 और 3 इसके, 9 हो गया। बाकी फिर 10 11 12 13 14 ऐसे आप काउंट करोगे तो इसमें 21 एंगल जो है एक्यूट एंगल जो है इसमें। उसके बाद हमारा टॉपिक आ गया मेजरिंग एंगल। हमें एंगल को ना मेजर करना है, कि एंगल को मेजर करना। अब तो सारा काम जो है इस डी का ही आ गया, इसी से हमें सारे एंगल मेजर करने हैं। अगर देखिए आप करते हो क्या, प्रकार को अगर आप 360 घुमाते हो ऐसे करके,
360 घुमाते हो, पूरा सर्कल बनाते हो, वो 360 डिग्री बनता है, इनकी इस डी का डबल बनता है। अगर ऐसे एक डी को कर ले और ऐसे कर ले, पूरा कंप्लीट सर्कल बनता है 360 डिग्री। तो एक डी आपको इस तरीके की भी मिलती है, आप वो भी ले सकते हो और उससे मेजर कर सकते हो 360 डिग्री। यहाँ पे देखो सीधा लाइन 180 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री आ गया। ठीक है, हम मेजर कर सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे मेजर करेंगे, ये बिल्कुल इस पॉइंट पे जस्ट रख के ये 30 डिग्री बन गया। 30 यूनिट्स, यहाँ पे छोटे छोटे ये जो है 30 यूनिट है, तो 30 डिग्री आ गया। कितने यूनिट, उतना डिग्री आ गया। अगर इस लाइन को मेज़र करेंगे, यहाँ से मेज़र करोगे यहाँ तक, तो देखो सीधा 180 डिग्री आ गया। और ये इसमें क्या 180 यूनिट, ये छोटे छोटे डॉट जो है काउंट करोगे 180 यूनिट आ गए। अब इसको आप ऐसे करोगे तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री आ गया, इसमें 90 यूनिट है। तो चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें आपने ध्यान रखना। अब यहाँ फिगर आउट एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये सारा इसी का काम है। हमें यहाँ पे इसको बस एक बार में रख लेना है और इसके सारे मेजरमेंट हमें यहीं पे लिखने हैं बुक पे। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ, राइट द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। के ए एल का मेजर कितना है, के ये ए ये एल कितना मेजर है। के ए एल का अगर मेजर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10, 20, 30, तो 30 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि एक में 30 पॉइंट है, 10 है, फिर 20, फिर यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। वैसे के एल का कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। 1 डिग्री, एक पॉइंट में 1 डिग्री, तो इसमें 30 है तो 30 डिग्री आ गया। वैसे यहाँ पे पूछा डब्ल्यू ए एल का, तो डब्ल्यू ए एल का बता देना है आपने। ये आ गया डब्ल्यू, ये ए ये एल, तो यहाँ से लेके देखो कितने पॉइंट है, 10, 10, 20, 30, 40 और 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री। अब टी ए के का देखो, टी ए और के का देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जो है ये अंदर वाला देखना है। ये यहाँ तक 130 डिग्री, 130 डिग्री आ गया। इस तरीके से इसको मेजर करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लेबल द प्रोटेक्टर। ठीक है, ये सारा यहाँ पे लेबल करना है। यहाँ पे ये जो भी एंगल हैं इनके आपने डिग्रीज लिखनी है, तो डिग्रीज लिखनी है, पेंसिल दे दूँगा, डिग्रीज लिखनी है। अब देखिए इसके डिग्रीज लिखेंगे हम यहाँ पे। पी ओ क्यू की डिग्री यहाँ बन गया 10, 10, 20, 30 और 30 से ऊपर ये बीच में है 5 में, तो ये बन जाएगा 35 डिग्री। अब हमें किसकी बतानी है, क्यू ओ आर की डिग्री अगर बतानी है तो ये यहाँ से ना 35 से शुरू हुआ ना, 5 से अगले 5 में 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये बन गया, ये एंगल बन गया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बन गया। यहीं से आपने मेजर करते जाना, 5 से ना, यहाँ 10, यह 20, ये 30, ये 30 डिग्री बन गया। फिर यहाँ से 5 से शुरू होगा, 10, 20, 30, 35, ये 35 डिग्री बन गया। और यहाँ पे 10 और ये 20, ये 20 डिग्री बन गया। अब इन सभी को अगर प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे बताया हुआ ये। मेजरमेंट ऑफ हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का अगर सर्कल का हाफ करोगे तो आपका 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, 1/2 ऑफ 360 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री आ जाएगा। 1/4 ऑफ फुल टर्न, फुल टर्न का 1/4 करोगे अगर आप, तो 360 का 1/4 करोगे तो आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, 1/2 करोगे 180 डिग्री का, तो वो भी आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री आ गया।
360 का 1/2 किया, 180 डिग्री आ गया, 180 टर्न आ गया। फोल्ड द शीट अगेन, अगर इस शीट को एक और फोल्ड करेंगे तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का हाफ आ जाएगा 45 डिग्री, इस तरीके से। व्हेन फोल्ड दिस इज़ 1/8 ऑफ द सर्कल, ठीक है, 1/8 टर्न आप 360 का अगर 1/8 यानी कि 360 को आप 8 से डिवाइड करिए। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 4 बचा तो 8 5 ज़ा 45, तो 45 डिग्री ईच आएगा, ठीक है, 45 डिग्री। 45 आ गया, 45 माइनस करेंगे 35 डिग्री शो हो जाएगा। तो ये सभी के यहाँ पे हमें क्या करना, इस क्वेश्चन में क्या, काउंटिंग विद अनदर हाफ फोल्ड एज शोन इन द फिगर वी गेट एंगल ऑफ मेजर्स। अगर ये एंगल है, इसको हम मेजर करते हैं तो इसका हाफ कर देना, ये 45 है, 45 का हाफ, 45 का हाफ किया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5, 22.5 आ जाएगा इसका, 22.5, ठीक है, ऐसे इसका हाफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनफोल्ड एंड मार्क द क्रेसिस एज OB OC एटसेट्रा एंड शोन इन द फिगर। मार्क कर देना, यहाँ पे मार्क कर देना, O, ये B, ये C, D, E, F, G, H, I और J ऐसे करके मार्क कर दो और सारी डिग्री लेवल हो जाएंगी। तो अगर हम 180 को 8 पार्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 8 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट में करेंगे। देखो हमारा सबसे पहले 180 का हमने इसको हमने फोल्ड किया तो 157 पॉइंट ये आ जाएगा। फिर इससे फोल्ड करें, 180 को हमने 7 से डिवाइड किया तो इतना आया। सबसे पहले 180 को 7 से किया, फिर 6 के किया, फिर ऐसे करके तो 8 तक पहुंचेंगे तो ये हमारी डिग्री आ जाएगी। अब फिगर इट आउट है हमारे पास, इसको हमें मेजर करना है, डी से मेजर करना है, ठीक है, डी से मेजर करना है। ये डी से हमने इसको मेजर किया तो इसका कितना डिग्री आ गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है इसका आ गया 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री आ गया। और इसका भी ऐसे हम मेजर करेंगे, यहाँ 0 रख के पूरा अच्छे से, तो ये बन गया हमारा देखो बुक पे कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। ये 25 डिग्री है, ठीक है। और ये आ गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल इन यूर क्लासरूम यूजिंग यूर प्रोटेक्टर लेके क्लासरूम में आपने अलग अलग चीज़ें जो है डिग्री करनी है, वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पे फाइंड द डिग्रीज, तो इसकी भी डिग्री फाइंड करनी है। चेक यूर प्रोटेक्टर, यहाँ पे अगर हम ये इसको लेवल कर रहे हैं तो हमें ये ही देखना है यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 40, ये 1 और 2 42 डिग्री आ गया, 42 डिग्री, ठीक है। फिर ये आ गया हमारा, यहाँ से देखेंगे 10 15 16
116 डिग्री आ गया। समथिंग आपका कुछ चेंज भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं। अब ये निकालने, इसके लिए ज़रा ध्यान से देखिए ये कितना होगा। इसको देखो, इन्होंने बोला ये एंगल हमें करना है, यहाँ से ये वाला एंगल हमें देखना है कि कितना होगा। तो ये पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 में से अगर हम ये माइनस कर दें तो हम जान सकते हैं कि ये एंगल कितना डिग्री है। ठीक है, इसको पूरा पॉइंट पे यहाँ पे रखा, पूरा एकदम पॉइंट पे। तो यहाँ अंदर से गिनना जा रहे हैं हम, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100। 100 डिग्री लग रहा मुझे, 100 डिग्री, 100 डिग्री। हो गया टाइम, होगा कितना टाइम होगा, जाओ बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो -100 डिग्री कर देंगे तो ये आ जाएगा 260 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया, 260 डिग्री आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, मेजर एंड राइट द डिग्रीज, मेजर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, इसको भी ऐसे मेजर करना है और डिग्री लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बुक होने के कारण हो नहीं पा रहा है, फिर भी मैं इसका कोशिश करता हूँ। 80 डिग्री लिख लो, वन 120 डिग्री। तो इस तरीके से आपने करना है इसको, ये सारी आपने मेज़र करनी है और ऐसे ही इसी से आपको मेज़र करके जो है लिखनी है, सब आपको पता चल जाएगा। फाइंड द डिग्री मेज़र, इनके डिग्री मेज़र तो चलो इन्होंने बताया हुआ, हम अभी बता देते हैं। BXE यहाँ पे है, B ये X और ये E, इसकी डिग्री कितनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 15, इसका आ जाएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री। अब CXE, C फिर X फिर E, तो यहाँ 5 है ना, तो इसका 10 यहाँ होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 85, इसका आ जाएगा हमारा 85 डिग्री। और AXB, AX और B यहाँ से 5 के बाद है, तो यानी कि 10 इसका यहाँ हुआ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 डिग्री, ये आ गया 65 डिग्री, 65 डिग्री। BXC, तो BX और C कितना है, 10, 20, 30, ये आ गया 30 डिग्री। इस तरीके से वैसे ये मेजरमेंट आपने, इन्होंने देखो यहाँ इंडिकेट भी किया हुआ कि आपने इसी लाइन को रेफरेंस देना है, यहीं से PQR, सॉरी ये गलत हो गया, मैं इसको दोबारा मेजर करता हूँ। 45 डिग्री, 450 डिग्री नहीं 45 डिग्री है, आप इसको ऐसे मेजर कर सकते हो। सॉरी, ये यहाँ पे 40 और ये बीच में 45 डिग्री, 45 डिग्री है। फिर PQS 100 डिग्री, PQT 150 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये है, इनके फोल्ड हम देखेंगे, जितना ये कितना डिग्री है, इसका हाफ करेंगे तो वो निकल जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे भी डिग्री लिखनी है। आप देखते हैं ज़रा मैंने इसका नोट्स में क्या लिखा है, पेज नंबर 43।
अब पेज नंबर 45 पे है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है फिगर इट आउट आ चुके हैं हमारे। जैसे हमारी वॉच होती है, घड़ी होती है, और उस पर भी हमें डिग्री का हिसाब देखना कि कितना डिग्री होता है। अगर उसमें 5 मिनट तक देखोगे, 12 से 1 5 मिनट होते हैं, 1 से 2 10 मिनट्स हो गए, तो इसमें 30 डिग्री ईच होती है। इसमें 30 डिग्री का एंगल होता है। देखिए ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको स्टडी करवा दूँ। द एंगल एट द सेंटर ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के सेंटर में जो एंगल है ना, क्लॉक के जो सेंटर में एंगल है, हाँ क्लॉक के, हाँ जो क्लॉक के सेंटर में जो एंगल है ना, वो 360 डिग्री है, विच डिवाइडेड 12 इक्वल पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। 360 बाई 12 किया तो 30 डिग्री आ गया। एट 2 o'clock देखो 360 डिग्री, 360 डिग्री तो पूरे मैंने आपको बताया पूरा होल होता है सर्कल। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो हमारी वॉच भी तो एक सर्कल के शेप में है, ठीक है। तो सर्कल के शेप में तो उसमें कितने आर है हमारे, 12 आर है। तो उसको 12 को अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री ईच आएगा। वही मैंने बताया कि हर एक 5 मिनट्स में 30 डिग्री हमारा जो है हैंड क्लॉक रोटेट होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर पूछा है कि 2 बजे होंगे तो कितने डिग्री होंगे, 2 बजे होंगे, 2 o'clock तो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। 2 × 30 कर देंगे। अगर ये 2 बजे सुई होगी तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। वहीं अगर 4 पे होगी तो 4 को 30 से मल्टीपल कर दो, 120 डिग्री आ गई। 6 पे होगी तो उसको 30 से कर दिया तो 180 डिग्री हो जाएगा। 6 पे 180 डिग्री, या अगर ऐसे लाइन भी ड्रा करोगे सीधी तो ये 180 डिग्री तो लाइन बनेगी सीधी, आप देख सकते हैं। तो सी पार्ट में बोला हुआ एक्सप्लोर अदर एंगल मेड बाय द हैंड ऑफ क्लॉक। तो और भी जो आपने एंगल एक्सप्लोर करने हैं, जैसे 9 आ गया, 3 o'clock 90 डिग्री, 3 पे जाएगा तो 90 डिग्री होगा, 9 पे जाएगा 90 डिग्री होगा, 6 पे जाएगा वहाँ से तो 90 डिग्री, 9 पे 3 पे होगा तो 3 को मल्टीपल कर देंगे हम, 3 पे होगा तो 3 को मल्टीपल कर देंगे 30 के साथ, तभी तो 90 होगा। तो 9 पे तो 9 को मल्टीपल कर देंगे 30 के साथ, 9 3 27 आ जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 49 के अब उसके बाद है, बाकी ये कुछ एग्जांपल है, ये आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। प्रोटेक्टर है यहाँ पे, पेज नंबर 49 पे फिगर इट आउट है। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 2.23 लिस्ट ऑल द एंगल पॉसिबल, जितने भी एंगल पॉसिबल है उसकी लिस्ट बतानी है। डिड यू फाइंड देम, क्या आप इसको फाइंड कर सकते हो, ऑल, एंड नाउ गैस द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, इन सभी एंगल का गैस करना। देन मेजर द एंगल विद अ प्रोटेक्टर एंड रिकॉर्ड ऑल यूर नंबर इन अ टेबल, सी हाउ चूज यूर गैस आर टू एक्चुअल मेजर, से आपका कैसे गैस जो है चूज़ करोगे। अब जैसे कि इसमें एंगल CAP ये एंगल बना, एक एंगल बन गया। फिर ACD ये दूसरा एंगल बन गया। फिर APL ये तीसरा एंगल बन गया। फिर DLP DL और P ये फोर्थ एंगल बन गया। फिर RPL ये यहाँ पे फिफ्थ एंगल बन गया। फिर SLR, देखिए बेटा SLP ये एंगल बन गया। वैसे आप बहुत सारे एंगल बोल सकते हो, ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया। तो ये सभी इतने सारे एंगल जो हैं यहाँ पे हमारे बने हैं। तो ये सभी एंगल आ गए। फिर यूज़ द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज़ करना, ड्रा द एंगल, प्रोटेक्टर का यूज़ करके ना आपने एंगल ड्रा करना है। जैसे मैं आपको बता दूं 110 डिग्री अगर हमें एंगल बनाना है, ठीक है, 100 ये मैं आपको एंगल ड्रा करके बताता हूँ। अगर हमें 110 डिग्री एंगल बनाना है तो आपने क्या करना है,
सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर देनी है, सीधी लाइन ड्रा कर देनी है। आप लाइन सेगमेंट बोल सकते हो। ये आ गया लाइन सेगमेंट। कितना डिग्री बनाना? 110 डिग्री को। तो कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे नाम दे दो, ड्रा कर दो। पी हमने नाम दे दिया। 110 डिग्री बनाना, तो हमें इसको प्रोटेक्टर को यहाँ रखना है। ये बेटा जी आपका 100, ये 110 डिग्री, यहाँ पे इसको आपने कर देना। फिर आपने या तो स्केल से या तो आपने इसी से लाइन यहाँ पे ट्रेस कर देनी है, खींच लेनी। ये एंगल बना आपका 110 डिग्री। ठीक है, आप इसको नाम भी दे सकते हो, ए पी, यहाँ पे क्यों दे दो नाम, कुछ भी नाम हो सकता है। ये ए पार्ट हो गया। वैसे 40 डिग्री बनाना है तो आपने क्या करना, इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये लाइन ड्रा कर दी, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नाम दे दिया, जैसे ए दे दिया। 40 डिग्री बनाना है तो 40 डिग्री पे जाके आपने रुक जाना है। यहाँ पे ये आया 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो इसको मिला दो इसके साथ। बी नाम दे दो, सी नाम दे दो, ये बन गया 40 डिग्री। फिर 75 डिग्री भी हो सकता, 112 डिग्री भी, कितना भी बेटा मैंने आपको बता दिया, इससे ऐसे करके होगा। उसके बाद ड्रा एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज़ द सेम एज द गिवन बिलो। ठीक है, तो वो एंगल बताओ जिसकी डिग्री मेजर जो है, इस एंगल की डिग्री मेजर बतानी है। इस एंगल की डिग्री मेजर बताने के लिए अगर हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से 0 से, तो देखिए, एक मिनट, यहाँ से शुरू करते हैं। ये 0 डिग्री, 120 समथिंग दे दो, 120 या 122 जैसे इधर लिखा है, तो इतना आ जाएगा। ये कॉपी पे बैठ नहीं रहा पूरी तरह। फिर आगे हमारे उसके बाद टाइप ऑफ एंगल एंड देयर मेजर्स। एंगल कितने टाइप के होते हैं और उसके मेजर क्या क्या है। ठीक है, एंगल कितने हैं और उसके मेजर कौन कौन से हैं। ठीक है, पी टी आर जो एंगल है, पी इस एंगल को मेजर करेंगे, 90 डिग्री से कम है तो वो एक्यूट एंगल होगा। जो 90 डिग्री से कम होगा वो एक्यूट एंगल होगा, जो ज़्यादा होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और जो पूरा 180 होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा। तो ये भी एक्यूट एंगल आ गया, ये भी एक्यूट एंगल आ गया 90 डिग्री से कम में। अब ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा है उनको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, और रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, जो 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। ठीक है, वो रिफ्लेक्स एंगल आ गए। फिगर इट आउट। तो यहाँ पे हमें एंगल बनाना है एक्यूट एंगल, तो ऐसे ट्रेस करके आप एक्यूट एंगल कहीं से भी बना सकते हो। यहाँ पे आपने ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं, यहाँ पे आपने रिफ्लेक्स एंगल बनाने हैं। ठीक है, ये आप बना सकते हो। अब यहाँ पे एंगल्स के नाम बताने हैं कि कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा है। ठीक है, अब ये देखिए पी टी आर यहाँ से लेके यहाँ तक 90 से तो कम ही होगा ना, तो एक्यूट एंगल। पी टी क्यू बोला है, तो ये 60 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल। फिर पी टी डब्ल्यू, तो ये 90 सीधा होता है, 90 से ज़्यादा है, तो ये हमारा आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे बोला हुआ इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है। इन दिस फिगर TER 180 डिग्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ BEST। इसमें TER दिया हुआ 80 डिग्री दिया हुआ, तो क्या मेज़र होगा बेस्ट का। बी कहाँ गया, BE
BET का क्या मेजर होगा, BET का मेजर करना है कि वो कितना होगा BET का। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे मेजर कर सकते हो, BET कितना होगा। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, ये आ गया 90 डिग्री। BET देना 90 के बाद ये 100 डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर फिगर इट आउट है, ड्रा एंगल विद द फॉलोइंग डिग्रीज। तो बेटा आपने ये एंगल ड्रा करने हैं इसी डी के साथ, इसी के हेल्प से मैंने आपको बताया, तो ये सारे एंगल इसी से ड्रा हो जाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मज़ा आएगा जब आप इसको करोगे, एकदम साफ क्लियर जो है आप कर सकते हो। उसके बाद एस्टिमेट द साइज ऑफ एंगल एंड देन मेजर इट इन द प्रोटेक्टर। एस्टिमेट करना है, ये तो मुझे ऐसे देख के लग रहा है कि भाई 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल, 90 से ज़्यादा तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये 180 से ज़्यादा है, कितना 120 है तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। मेज़र करके देख लेते हैं। वन 120 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये तो हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, 360 डिग्री से ज़्यादा है। मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। कोई भी डायग्राम बनानी है जिसमें एक एक्यूट एंगल होगा, एक राइट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है, वो बना देना। जैसे ये डायग्राम बनाई है, इसमें एक्यूट एंगल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। एक राइट एंगल आ गया, बाकी ये सारे एक्यूट एंगल आ गए, ठीक है। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ये एक्यूट एंगल आ गया, ठीक है। 3rd क्वेश्चन का एंगल ABC, एंगल ABC आर 3 एक्यूट एंगल आ गया। एंगल D और F, एंगल D और F आर ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। एंगल E जो है राइट एंगल आ गया, ये पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है ड्रा आ लेटर M, लेटर M ड्रा करो सच दैट एंगल ऑन द साइड वाला एंगल जो है 40 डिग्री हो एंड एंगल इन मिडल 60 डिग्री हो। तो ऐसे करके आपने ड्रा कर देना है M ड्रा, यानी एक लाइन उसका 40 डिग्री बना देना, फिर उसके ऊपर 60 डिग्री बना देना, फिर उसके ऊपर 40 डिग्री, तो M बन जाएगा खुद ही। क्वेश्चन नंबर 5 Y लेटर ड्रा करना है, एक 150। देखो ये कोई ऐसे ही नहीं आपने Y ड्रा कर देना, मैं आपको बताता हूँ Y कैसे ड्रा करना है। देखो Y मैं यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ आपको Y का। Y ड्रा करने के लिए आपको सबसे पहले 150 डिग्री, तो Y आपको पता लाइन होगी, कोई ना कोई लाइन ऐसे ही होगी, ठीक है। पहले इन्होंने बोला 150 डिग्री, यहाँ से देखोगे तो बाहर वाला 150, यानी कि यहाँ पे इसको इससे मिला दो, ये बन गया 150 डिग्री। फिर उसके बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री बनाना है, 150 पे ही 60 प्लस कर दो, यहाँ से 0 से ये 60 डिग्री आ गया, ये बन गया 60 डिग्री। फिर 150, तो फिर से ये 150 होगा, बस सेम होगा। ये इस तरीके से बेटा ड्रा करना है, आपने बना के करना है, ये तो हमने ऐसे आपको करके बताया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 7 पजल है जो आप देखना है इसमें। तो ये चैप्टर जो है मैंने आपको एक ही 1 शॉट में समझा दिया। आई होप आपको जो है समझ आई होगी, और इस चैप्टर के अच्छे से नोट्स बना के रिवीजन प्रैक्टिस बिल्कुल करिएगा। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है बोल के आप मुझे बता सकते हो, और आपके सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।